जिसका जिसका परिचय कराएंगे अर्जुन भैया, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूँ, सफलता मुझे कितनी मिली है वही आपको पेड़ रखना है, नहीं तो हम गड्ढा खोदेंगे, मिट्टी डालेंगे, वृक्षारोपण नहीं होगा। 4 पंक्तियां सुनिएगा शिखा जी के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। जो ताली नहीं बजा सकते पड़ोसी के पेट पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गौ माता। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। से सुनेंगे हम, सुनाएंगे नहीं, हमारा मामला सत्येंद्र भाई से तय है, माल लेके निकल जाए। बहुत बढ़िया। वो शिखा जी वो कह रही थी कि किसी से प्यार मत करना, किसी का इंतजार मत करना। श्री राम भैया ये प्यार मोहब्बत की बातें सिर्फ माइक तक है, हकीकत में कुछ नहीं है। 4 पंक्तियां प्यार मोहब्बत के नाम पे आप लोग कहां धोखा खाते। हमारी बड़े बहन निर्मला जी, दीपा जी, ये दोनों बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं, इनकी उपस्थिति एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाए। और प्यार मोहब्बत पे हम लोग कहां सत्येंद्र भैया धोखा खाते। अगर इसमें भी कोई प्यार मोहब्बत के नाम पे धोखा खाया बैठा हो तो सबसे ज्यादा उसकी तालियां आमंत्रित करता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका, तो हम लोग कहां प्यार मोहब्बत के नाम पे धोखा खाते। थोड़ा बढ़िया से तालियां संभाल के बैठिएगा और सही जगह प्रयोग करिएगा। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो। कहां गए माइक वाले भैया? इधर बैठे। फेसबुक पर फेसबुक किया उसका, तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका, तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। राम भैया मैं चुटकुले सुना के रात भर हंसा सकता हूँ, मैंने तमाम चुटकुले भी सुनाए, लेकिन ये साहित्य की धरती है, सतना साहित्यकारों की नगरी है, यहाँ कविता सुनी जाती। सत्येंद्र भैया कविता जैसी मेरे पास कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं कुछ तुकबंदी कर लेता हूँ। साहित्य के नाम आदरणीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति है, गरिमा मैं उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और कविता के नाम में 4 पंक्तियां देखना चाहता हूँ कि सतना में कविता को, साहित्य को कितना सम्मान आप देंगे। आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। वीरेंद्र भैया मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी भर जाएगी। कविता के नाम, साहित्य के नाम, आपका समर्पण में देखना चाहता हूँ। अर्जुन भैया सुनिएगा। स्वागत है। सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी भर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग, और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग, और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। और कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। भाई बाबा भाई बहुत अच्छा, बाबा क्या कह रहे भाई बाबा में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। भाई विकास बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां हो जाती है भाई। बाबा 4 पंक्तियां हम लोग श्री राम भैया हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं। मिली है आपके तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा, सुनिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मर्जी, विसंगतियों से हाथ में आनंद आ जाए, तालियां संभाल के बैठिएगा, सुनिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे
और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दे। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन। तालियां बढ़िया, अच्छा विकास हाथ से हमारे हर जगह है। राजू भैया, हमारी दृष्टि आनी चाहिए। चार पंक्तियां मैं अब देशभक्ति से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। वो जो स्वर के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार आदरणीय अनिल तेजस्वी जी की उपस्थिति में उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं हास्य के कोई में देशभक्ति नहीं होती। चार पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति की बात करना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है। इस बात को ध्यान में रखें, पड़ोसियों से हमेशा संबंध देखभाल भाई अच्छे रखने चाहिए। चाहे अपना घर हो, चाहे गांव हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हंसते हंसाते अगर देशभक्ति हो जाए तो थोड़ा संबंध लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, हाथ में देशभक्ति का आनंद। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजाई, ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही, सही जगह प्रयोग करिएगा। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर साहेबाज मियां बिन मारे मर जाए। तालियां बढ़िया कहनी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देशभक्ति हो जाएगी। अर्जुन भैया चार पंक्तियां में देशभक्ति के कहना चाहता हूं। श्री राम भैया एक बार चार देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे, जो कुछ समय गोखले कर रहे थे। मोदी जी तो अब आए। कोई नहीं, कल समझ में आ जाए ताली बजाने को, जल्दी नहीं। कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए, आप खड़े होकर ताली बजाने लगे, उस समय आपके पड़ोसी आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी। चार पंक्तियां सुनेगा, हंसते हंसाते देशभक्ति का आनंद लीजिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे बोला है। हमारे देश का चीन का कोई जोड़ है? छोटे छोटे नाम होते चीन में, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चेंग, तो अकेले पंडित राम नरेश तिवारी के बराबर होगा। ताली बजाओ, बढ़िया बात कर। कि चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसके तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर। तालियां हम लोग और प्यार मोहब्बत के नाम पे समय की एक सीमा है, उसी परिधि में हमें काव्य पाठ करना है। सुनिएगा, एक छंद और सुनेगा, हम लोग और कहाँ प्यार मोहब्बत के नाम पे धोखा खाते सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को, रामपाल भैया सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज से कोई छुड़ा सकता न काल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज से कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल। बहुत अच्छा।
कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तालियां बढ़िया से संभाल के बैठिएगा, सही होगा तो सही जगह प्रयोग करिएगा। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्यकार है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्यतिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं, मरने दो पुण्यतिथि होगी तब आना। शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। कि पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। तो मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप है और बेटा दोनों लोग पसंद है। प्यार मोहब्बत के चक्कर फंस जाते हैं। वीरेंद्र भैया मैं प्यार मोहब्बत के नाम पे फंसने वालों को बचने का तरीका बताता हूँ। कितने लोग तरीका जानना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। जानना तो सब चाह रहे हैं, लेकिन भाई साहब आप तो धन्य हैं, 60 साल की उम्र लगभग हो रही, आप भी बचना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आपकी तरफ से सबको ये सलाह देना चाहता हूँ। बिल्कुल फंसने का तरीका, बचने का तरीका बताता हूँ, सुनिएगा। स्वागत के सुबाज बचपन में बहुत ज्यादा था। मैं हर जगह हमारे हाथ से हमारी दृष्टि जानी चाहिए बस। के सुबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूँ। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूँ। कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ। कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूँ। और लाइन क्लियर देखता हूँ तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। पंक्तियां मैं पढ़ देता हूँ भाई, भैया तालियां दीजिएगा। ये आयोजन, ये उत्सव, ये महोत्सव, ये साहित्यिक संस्था किस लिए आयोजित करती है? ये भी हमारी बिरादरी के कहने वाला था तुमसे। ये उत्सव महोत्सव किस लिए आयोजित किए जाते हैं, इनका उद्देश्य क्या है? दो पंक्तियों में, और दो पंक्तियों में अगर रंग हो जाए, हास्य हो जाए, तो इस संस्था के नाम तालियां दीजिएगा। सत्येंद्र भाई कि किसे खंजर से ना, वीरेंद्र भैया किसे खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, किसे खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा। भाई वाह वाह वाह। किसे खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा है। ये क्यों चलते चलते चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, विदाई की तालियां दे के मुझे विदा करिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, ये वही हंस रहे जिनकी नहीं बोलती। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर व्यंग पहुंचे, तो आपकी तालियां आमंत्रित करता हूँ। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। मैंने कहा प्रिय,
तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी है। कविता खत्म है, ताली बजा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी